में अभी तक वक्फ बोर्ड का जो भी मेरे जानकारी में जमीन है, चाहे वहाँ पर मस्जिद बने चाहे कोई भी बने मुस्लिमों का, लेकिन 99% का माने हमको लगता है कि अधिकांश में इन लोगों ने सरकारी जमीन को अधिग्रहण किया है और उस पर आधिपत्य जमाया है। अब दूध के दूध पानी होने वाला है, तो जो वोट का बैंक लेकर बैठे हुए हैं अपने घर में, तो कांग्रेसियों को, विरोधियों को तो दर्द होगा ही, दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन लोगों को वोट मुस्लिमों का चाहिए। चाहे इसके लिए पूरा देश का सारा जमीन पर कहीं नहीं माने वक्फ बोर्ड के पास चला जाए। पहले वक्फ बोर्ड का बताइए आप ही भाई जी, कि लोग कहता था कि इसका केस भी वक्फ बोर्ड देखेगी, वहां पर जिसका शिकायत होगा वो मुसलमाने में शिकायत करेगा। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट जाने का उसको अधिकार नहीं था। लेकिन एक गरीब हमारा जो है भारतीय, वो बचता है तो उसको लोग जाके उजाड़ देता है, उसकी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है। लेकिन जो हमारी सरकारी जमीन पर इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद और इतनी बड़ी बड़ी वक्फ बोर्ड का एथी बनाकर और उसको अधिपत्य जमा कर ही नहीं, बजाबते साइन बोर्ड लगाकर लगता है कि मैंने एकदम ही जन्मजात उसका अधिकार है, इस तरह से अधिपत्य जमाया जाता है। तो अब समय आ चुकी है, अब समय आ चुकी है दूध का दूध और पानी का पानी न होने के लिए। अब वक्फ बोर्ड की पूरे भारत देश में जांच होने जा रही है कि एक एक इंच, एक एक फुट, एक एक सुई के नोक बराबर भी वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उसका दस्तावेज कहाँ है, कौन उसको देने वाला है, कौन लेने वाला है, और किस सरकार के अंदर किसके आदेश से उस पर निर्माण कार्य हुआ, ये अब स्पष्ट होने जा रहा है। तो दर्द तो किसानों को, कांग्रेसियों को होगा ही, क्योंकि वोट का राजनीतिक है, उनको वोट चाहिए मुसलमानों को, तब वोट लेने के लिए उसका वो हमदर्दी बने हुए हैं। लेकिन ये हमदर्दी चलने वाला नहीं है। इस देश में दो कानून नहीं है, एक निशान और एक कानून पर देश चलने वाला है। यहाँ पर दो कानून नहीं लागू होगा, सबके लिए बराबर है। लेकिन विपक्ष तो परेशान है। विपक्ष परेशान वास्तव में होगा, क्योंकि विपक्षियों का काम ही आज तक देखिए, इतना दिन 80 वर्ष के देश के आजादी में लूट खसोट भ्रष्टाचारी एवं गलत ढंग से सब जमीन को औने पौने में जिसको किसी को माने जहाँ वोट की राजनीति का दे देना, क्या ये सही है? बताइए, कहीं से उचित लग रहा है? कहीं से एक पैसा भी उचित है? गरीब बेचारा रोड पर अब नाला पर घर बना के रहता है, एक बार जेसीबी मशीन जाती है उजाड़ देती है, और सब रोड पर बेचारा चलाता है, छाती पीट के मर जाता है, हार्ट फेल कर जाता है, कहता है कि सर हम कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, आप वहीं बताइए। तो उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, जिसको एक रोटी और नमक बिना उतरस रहा है, और जिसको कुछ नहीं है वो जाके साइन बोर्ड गाड़ के अब बाजाबते बना दिया, तो उसमें कांग्रेसियों को और विरोधियों को दर्द होगा ही नहीं, चूंकि उसका वोट बैंक जो खराब हो जाएगा। यानी वोट बैंक के चलते विपक्ष पर बस एकमात्र वोट बैंक के चलते ये सब हो रही है। और इन लोग फिर चाहते हैं कि जंगल राज और भ्रष्टाचारियों और घोटालों का सरकार बन जाए, जिसमें हम लोग फिर अपना मन मुताबिक काम करें, और देश को इतना माने पीछे धकेल चुका है। लेकिन अब 140 करोड़ जनता जग चुकी है। अब देश पीछे जाने वाला नहीं है। एक गरीब से गरीब भिखमंगा भी व्यक्ति अपने अधिकार को समझने लगा है।